Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे. Yes students, अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं. Our next chapter is chapter number 10, money. Yes, it's a very important topic and very important chapter. ठीक है. मनी मनी क्या होता है? आप जानते हैं कि जब भी हम कोई सामान मार्केट से परचेज करते हैं, शॉप से हम जाते हैं खरीदते हैं, तो हमें उस सामान के को खरीदने के बदले में, मतलब जब हम सामान को खरीदते हैं तो हमें उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है, और वो चीज़ें हम मनी के द्वारा, हम पैसे के द्वारा हम उसको पे करते हैं. ठीक है. तो जो मनी होता है वो एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम चीज़ों को खरीद सकते हैं. ठीक है. तो मनी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसके द्वारा अगर वो न रहे तो हम कुछ भी चीज़ें परचेज़ नहीं कर पाएँगे. ठीक है. और हमारे कंट्री में क्या मतलब एज़ अ मनी क्या हम लोग यूज़ करते हैं, रुपीज़, डॉलर, पौंड, ये सारी चीज़ें क्या यूज़ होता है हमारे कंट्री में, इंडिया में. तो ये चीज़ हम लोग डीपली देखेंगे. ठीक है. यस, प्लीज़ कम. ध्रुव एंड सोनिया आर बाइंग पेस्ट्री. ठीक है. ध्रुव एंड सोनिया ये दो बच्चे हैं जो कि पेस्ट्रीज़ खरीदने गए हैं. ठीक है. यहाँ पे आप देख रहे हैं पेस्ट्रीज़ की शॉप है. केक्स एंड पेस्ट्रीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट पेस्ट्रीज़ इज़, जो चॉकलेट पेस्ट्रीज़ है उसकी जो प्राइस है, कितनी रुपीज़ है? 50 रुपीज़ है. ठीक है. कितनी रुपीज़ है? 50 रुपीज़ है. और द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रॉबेरी पेस्ट्रीज़, ठीक है, जो स्ट्रॉबेरी पेस्ट्रीज़ है उसकी जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ की है. ठीक है. ऐसे ही अब जब वो बच्चे पेस्ट्रीज़ लेंगे तो उसके बदले उनको ये अमाउंट पे करना होगा. ठीक है. यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे रिवीजन एक्सरसाइज दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, कि रुपीज़ क्या है, ये कितने रुपीज़ के नोट हैं, कितने रुपीज़ के कॉइन हैं. तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. दिस वन इज़ 5 रुपीज़ कॉइन. ठीक है. ये 5 रुपीज़ का कॉइन है. एंड 10 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, ओके, 2 रुपीज़ कॉइन एंड 100 रुपीज़ नोट. ओके. यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के नोट एंड कॉइन्स हैं. ठीक है. अब मनी, मनी क्या है? वी यूज़ मनी टू बाइंग थिंग्स. ठीक है. बाइंग थिंग्स, हम लोग मनी का यूज़ चीज़ों को खरीदने के लिए करते हैं. इन इंडिया, भारत में, मनी इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ एंड पैसे. यस, आपको अपने भारत देश में रुपीज़ और पैसे, रुपीज़ हमारे यहाँ चलता है, और पैसे, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं. रुपीज़ एंड पैसे में ये फॉर्मेट रहता है आपका. ठीक है. विच आर फाउंड इन द फॉर्म्स ऑफ नोट एंड कॉइन. और ये चीज़ें आपको नोट और कॉइन में अवेलेबल मिलती हैं. ये जो रुपीज़ और पैसे होते हैं ये आपको नोट और कॉइन में अवेलेबल मिलते हैं. वी राइट, ये रुपीज़ का सिंबल है. मैं आपको ये चीज़ें एज अ डायग्राम में आपको यहाँ पे समझा दूँ. ठीक है. ये मनी है. ठीक है. MONEY, मनी. ओके. और इसका मैं सिंपल सा ये डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. मनी में आपका पहला होता है रुपीज़. ओके, रुपीज़. एंड सेकंड होता है आपका पैसे. ठीक है. सेकंड आपका होता है पैसे. मनी के दो पार्ट हो गए आपके, रुपीज़ एंड पैसे. अब रुपीज़ का जो साइन होता है वो ये होता है. ठीक है. इस टाइप से ये साइन होता है रुपीज़ का. और जो पैसे का जो साइन होता है उस वो स्मॉल पी होता है, स्मॉल पी होता है. ठीक है. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि रुपीज़ का साइन जो है ये आपका इस टाइप से है, और जो पैसे का साइन है वो ये है. ठीक है. और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब भी हम कोई अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई मतलब रुपीज़ या पैसे हम राइट करते हैं, सपोज़ हमने 20 यहाँ लिख दिया और 20 यहाँ पे भी लिखा है. अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है पैसे और रुपीज़ में. ठीक है. ये 20 रुपीज़ को हमको रिप्रेजेंट करना है. तो जब हम रुपीज़ राइट करते हैं, ये देखिए आपका राइट हैंड साइड है. ठीक है. और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है. क्लियर? तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये दो साइड जब आपके क्लियर हो गए, तो जो अमाउंट हम राइट करते हैं उसके
रुपीज़ अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि रुपीज़ है वो अमाउंट रुपीज़ में है, तो हम उसका रुपीज़ का साइन हम उसके लेफ़्ट साइड में राइट करते हैं, ठीक है? लेफ़्ट साइड में लगाते हैं। और अगर हमें पैसे को रिप्रेजेंट करना है कि वो अमाउंट जो है वो पैसा है, तो हम उसको राइट हैंड साइड में यूज़ करते हैं। समझ में आया? आई होप कि ये चीज़ें अगर आप ट्रिक सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप लोगों को चीज़ों को समझने में और चीज़ों को राइट करने में, बताने में आसानी होगी। ठीक है? तो मनी के दो पार्ट होते हैं, रुपीज़ एंड पैसे। रुपीज़ का साइन आपका ये है एंड पैसे का साइन स्मॉल पी होता है। ठीक है? रुपीज़ का सिंबल हम लोग अमाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करते हैं, और पैसे का साइन जो हम लोग यूज़ करते हैं, स्मॉल पी जो राइट करते हैं, वो अमाउंट के राइट हैंड साइड में करते हैं। ओके, यस, प्लीज़ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग अपने आगे के पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, यस, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। Here are the coins we use। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ कॉइन्स दिए हुए हैं, 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन एंड 10 रुपीज़ कॉइन ऑल्सो। ओके, एंड नोट आर अवेलेबल हियर। ठीक है, यहाँ पे 5 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट एंड 50 रुपीज़ नोट। ओके, प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। 100 रुपीज़ नोट, 200 रुपीज़ नोट एंड 500 रुपीज़ नोट। यू नो, आप देख लीजिए इन नोट्स को, आपने देखा भी होगा कि ये नोट दिखने में कैसे होते हैं, इनके ये कॉइन्स कैसे होते हैं। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है चेंजिंग मनी। ठीक है, चेंजिंग मनी। ओके, जो चेंजिंग मनी है ये क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? चेंजिंग मनी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप का एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला है, मैं जो आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। 1 रुपीज़, जो आपका 1 रुपीज़ होता है, ठीक है, 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। क्या होता है? 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं बेटा? 100 पैसे। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। अब ये चीज़ आप देखेंगे कि पहले के टाइम में आपको पैसे के कॉइन्स अवेलेबल होते थे। ठीक है, 25 पैसे, 20 पैसे, इस टाइप से चीज़ें आपको अवेलेबल मिलती थी। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारे अब के कॉइन्स हैं, उनको अगर उनसे हमें उन मनी को चेंज करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, कितने कॉइन्स उसके बदले में देंगे, ये आपको, ये चीज़ आप अपने डेली लाइफ में भी इन चीज़ों को आप सीख सकते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंस है कि सपोज़ आपके पास 10 रुपीज़ का नोट है। सपोज़ ए नाम का एक बच्चा है और एक बी नाम का बच्चा है। ठीक है, ये दो बच्चे हैं। ठीक है, एक ए है और एक बी है। इसके पास 10 रुपीज़ के नोट हैं। क्या है? 10 रुपीज़ के नोट है, और इसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन है। कितने रुपीज़ के कॉइन है? 5 रुपीज़ के। तो अगर ये आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने पैसों को, ठीक है, तो जब ये इसको 10 रुपीज़ के नोट देता है, ठीक है, ए अपने नोट 10 बी को देता है, तो बी उसको कितने, 5 रुपीज़ के उसके पास कॉइन है, तो वो कितने कॉइन देगा ए को कि उसके पास 10 रुपीज़ हो जाएंगे। यस, तो मैं आपको बता दूं कि वो 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स देगा उसको। ठीक है, तो ये आपका जो रूल है, ये इसको हम बोलते हैं चेंजिंग मनी। क्या बोलते हैं? चेंजिंग मनी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, वी कैन चेंज 1 रुपीज़ कॉइन फॉर 2 50 पैसे कॉइन। अगर हमें 1 रुपीज़ के कॉइन को चेंज करना है, तो हम 50 पैसे के 2 कॉइन को लेंगे। ठीक है, वी कैन चेंज 5 रुपीज़ कॉइन फॉर 10 पैसे, 50 पैसे कॉइन। अगर हमें 5 रुपीज़ के कॉइन को चेंज करना है 50 पैसे के कॉइन से, तो हमें कितने पैसे, 50 पैसे के कितने कॉइन चाहिए? 10 कॉइन्स चाहिए। ओके, तो ऐसे ही ये जो चीज़ें होती है, ये आपकी चेंजिंग मनी होती है। क्या होती है? चेंजिंग
money. Okay, yes, we can change 10 rupees coin for 2 5 rupees coin. yes, अभी हमने आपको ये चीजें बताई, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 रुपीज़ के कॉइन है, 1 रुपीज़ के कॉइन है और आपको 5 रुपीज़ के कॉइन से उसको एक्सचेंज करना है, तो आपको दो 2 रुपीज़ के कॉइन मिलेंगे और 1 रुपीज़ के कॉइन मिलेंगे, ठीक है। और ये देखिए जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ये यहाँ पे राइट है, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। यस, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हमें याद रहेगा और हम इन चीज़ों को याद रखेंगे तो हमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यस, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1 रुपीज कॉइन मेक 2 रुपीज, ठीक है। 1 रुपीज के कितने कॉइन रहेंगे कि 2 रुपीज हो जाएंगे? यस, यू नो 2 कॉइन्स रहेंगे तो वो 2 रुपीज होंगे, ठीक है। हाउ मेनी 2 रुपीज कॉइन कैन बी एक्सचेंज फॉर अ 10 रुपीज कॉइन और नोट? यस, अगर मान लीजिए 10 रुपीज के नोट हैं या कॉइन है, तो आप उससे जब एक्सचेंज करोगे 2 रुपीज़ के कॉइन से, तो आप कितने कॉइन उनको देंगे? 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हमें चाहिए? यस, 5 कॉइन्स चाहिए हमें, ठीक है। हाउ मेनी 5 रुपीज़ नोट कैन बी एक्सचेंज फॉर अ 20 रुपीज़ नोट? यस, अगर हमारे पास 20 रुपीज़ के नोट हैं, ठीक है, 20 रुपीज़ के नोट है और हमें 5 रुपीज़ के नोट से उसको एक्सचेंज करना है, तो हमें वो कितने नोट देगा 5 रुपीज़ का? यस, तो वो हमें 4 नोट्स देंगे, ठीक है। कितने नोट देंगे वो? 4 नोट्स देंगे, तब जाके हमारे पास कितने हो जाएंगे? 20 रुपीज़ हो जाएंगे। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इसे सॉल्व करना है। द वैल्यू ऑफ 5 2 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। 2 रुपीज़ के कॉइन जो है वो 5 अगर रहेंगे तो वो द वैल्यू ऑफ 1 10 रुपीज़ नोट के इक्वल होगा, ठीक है। अगर 10 रुपीज़ का नोट है और 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स हैं, ठीक है, 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स हैं, तो ये दोनों अमाउंट क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है। क्वेश्चन नंबर बी, द वैल्यू ऑफ 2 50 रुपीज़ नोट। ओके, यहाँ पे अगर आपके पास 2 50 रुपीज़ के नोट हैं तो द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट आर इक्वल, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज़ के नोट हो और आपके पास 50 रुपीज़ के 2 नोट हो, तो आपका और उनका अमाउंट दोनों का सेम होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, द वैल्यू ऑफ 5 10 रुपीज़ नोट्स। यस, द वैल्यू ऑफ 5 10 रुपीज़ नोट। यस, 10 रुपए के नोट है और वो कितने हैं? 5 10 रुपीज़ के नोट, जो 10 रुपए के नोट है वो 5 हैं, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ 150 रुपीज़ नोट, बोथ आर इक्वल, मतलब एक 50 के नोट हैं और 5 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? आपस में इक्वल होगी, ठीक है। यस, प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल the notes and coins that you will give to the shopkeeper to buy these things, ठीक है। आप इन चीज़ों को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, उनके प्राइस टैग लगे हुए हैं उसमें कि वो चीज़ें कितने की हैं और आपको उसे खरीदने के लिए क्या नीड होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट जो है आपका एक कैप है जिसका प्राइस 25 रुपीज़ है, तो आपके पास 10 रुपीज़ के 2 नोट हैं, 5 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है और 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो हमें 25 रुपीज़ देने हैं उन्हें। तो हम क्या लेंगे कि ये 10 रुपीज़ के दोनों नोट्स लेंगे और ये 5 रुपीज़ का नोट लेंगे, तो टोटल हम मनी उसको 25 रुपीज़ पे करेंगे। ओके, 36 रुपीज़ के ये बुक्स हैं, 36 का ये बुक है, तो देखिए आपके पास 20 रुपीज़ के नोट हैं, 10 रुपीज़ के नोट हैं,
₹5 के कॉइन है और ₹1 का कॉइन है और ₹2 का कॉइन है। ठीक है, तो हमें ₹36 देना है। तो मैं 10 और 20 पहले मैं लूँगा, सॉरी, हाँ, ₹30 हो गया, 10 और 20, फिर 1 और ₹5 को ले लूँगा। ठीक है, तो 20 + 10 30, 30 + 5 35, 35 + 1 36। ओके, तो ये अमाउंट पे हो जाएगा। क्लियर? प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देयर आर टी शर्ट्स एंड कैप्स ऑल्सो। ठीक है, फिर से देखिए, यहाँ टी शर्ट है, उसकी प्राइस क्या है? ₹65। उसकी प्राइस क्या है? ₹65 है। तो ₹50 के नोट है हमारे पास, ₹10 का कॉइन है, ₹2 का कॉइन है, ₹5 के नोट हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि ₹50 के नोट एंड ₹10, 50 + 10 60 और ₹5 के नोट, ये इससे हम पे करेंगे। ओके, फिर कैप है यहाँ पे, ₹75 के कैप हैं। हमारे पास नोट और कॉइन कौन कौन से अवेलेबल हैं? ₹50 के नोट अवेलेबल हैं, ₹20 के नोट अवेलेबल हैं, ₹10 के कॉइन अवेलेबल हैं और ₹5 के कॉइन अवेलेबल हैं। तो हमें ₹75 पे करना है, तो 50 + 5 पहले हम ऐड कर लेंगे। 50 + 2 20, ₹70 हो गया और ₹5 के कॉइन, ₹75 हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आई। प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। यस यस स्टूडेंट्स, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है कि चीज़ें कैसे हम नंबर्स को, रुपीज़ एंड पैसे को हम कैसे वर्ड में एक्सप्लेन करें। जैसे हम नंबर नेम राइट करते हैं, जस्ट लाइक ये भी वैसे ही है, वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें ये दो न्यू वर्ड्स मिल गए हैं, रुपीज़ और पैसे। रुपीज़ और पैसे, ये दो वर्ड्स हमें उसमें इंक्लूड करने हैं, नहीं तो जैसे हम लोग नंबर नेम राइट करते थे सेम एज वैसे ही है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड, आपको इन अमाउंट्स को वर्ड में राइट करना है। ठीक है, ए ₹9.35। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये ₹9 और 35, ये जो डेसिमल का सिंबल है ये .35 करके है, मतलब ये डेसिमल के राइट हैंड साइड में ये पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 9 है ये डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड का जो अमाउंट है वो रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ₹9.35। यस, हम ऐसे राइट करेंगे। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट को क्या है? ₹10.50। जस्ट लाइक हम बस वर्ड में इसे राइट कर देंगे, ₹10.50। नेक्स्ट है आपका ₹25.70। ₹25.70। ₹92.55। यस, तो हम लिखेंगे ₹92.55। ओके, नेक्स्ट है ₹80.75। ₹80.75। ओके, तो ऐसे ही हम नंबर्स से वर्ड में कन्वर्ट करते हैं और वर्ड से नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ मनी। यस, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, हम मनी को कैसे ऐड करते हैं ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ पैसे देते हैं, अमाउंट कुछ मनी देते हैं, तो हमें वो चीज़ें काउंट करना आना चाहिए कि मेरे पास कितने पैसे हैं, वो कितने रुपीज़ के नोट हैं और डिफरेंट डिफरेंट नोट्स हैं, तो उन्हें जब हम ऐड करेंगे तो टोटल मनी मेरे पास कितनी होगी, ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस बोथ आर। ठीक है, तो जैसे होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शंस, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट इन ईच केस। ठीक है, अब आपको इसमें टोटल कॉस्ट निकालने हैं, मतलब कि ₹75 का पिज़्ज़ा है एंड ₹20 के एप्पल्स हैं। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएंगे अमाउंट? ₹95। ओके, ₹95। ₹37 के क्रेयॉन्स के कलर हैं। ठीक है, और 26 के ये पजल आपका ये जो गेम है। ठीक है, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो
क्या अमाउंट आएंगे? 63 रुपीज़। 37 और 26 को जब मैं ऐड करूँगा तो 63 आएगा अमाउंट आपका। ओके, यस। देखिए टॉय ट्रेन है यहाँ पे 54 रुपीज़ के एंड 38 रुपीज़ के रोबोट हैं। तो जब हम 54 और 38 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 92 रुपीज़। क्या आएगा आंसर? 92 रुपीज़। यस। नेक्स्ट 66 रुपीज़ के आपके कॉर्न हैं एंड 34 रुपीज़ के पम्पकिन है। ठीक है, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 100 रुपीज़। ओके, तो ये होता है एडिंग मनी। क्वेश्चन नंबर 2, यस। अब देखिए ये आपका सब्ट्रैक्शन है, आपको हमने इसे सॉल्व करके बुक्स में दिखाया हुआ है। तो यू हैव अ 65 रुपीज़। अब अगर आपके पास 65 रुपीज़ हैं, ठीक है, अगर आपके पास 65 रुपीज़ हैं, यू बाई द फॉलोइंग थिंग्स, और आपको ये सारी चीज़ें खरीदनी है, मतलब इनमें से एक एक करके वो चीज़ें आप खरीदते हैं, तो उस कंडीशन में आपको वो चीज़, आपको उस पैसे में से कितने रुपीज़ रिटर्न किए जाएंगे, ये चीज़ आपको बताना है। तो ये क्या हो गया? ये आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास 65 रुपीज़ है, और अगर हम आइसक्रीम खरीदते हैं, अगर हम मतलब मतलब आइसक्रीम जब खरीदेंगे तो उस कंडीशन में हमें कितने शॉपकीपर से कितना रिटर्न मिलेगा, हमारे पास कितना पैसा बचेगा। यस, अगर हम आइसक्रीम खरीदते हैं तो 65 रुपीज़ हमारे पास है और 25 रुपीज़ हमें उसके अमाउंट को पे करना है। तो जब हम 65 में से 25 को माइनस करेंगे तो 40 रुपीज़ अवेलेबल होगा, हमारे पास बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 30 रुपीज़ के अगर हम पॉपकॉर्न लेते हैं और हम 65 रुपीज़ में से जब हम 32 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगा? 32 रुपीज़। 32 रुपीज़ जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 33 रुपीज़। 33 रुपीज़ हमारे पास बचेंगे। ओके, यस। 65 रुपीज़ हमारे पास है और हम 16 रुपीज़ के लॉलीपॉप्स खरीदते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तब उस कंडीशन में कितने रुपीज़ बचेंगे? 49 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे? 65 में से 16 को माइनस कर देंगे। ओके, यस। अगर हम कोई जूस लेते हैं, 49 रुपीज़ के वो जूस हैं, तो मेरे पास उस कंडीशन में कितने रुपीज़ बचेंगे? 16 रुपीज़। यस, हम 65 में से 49 को जब माइनस करेंगे तो मेरे पास 16 रुपीज़ बचेंगे। यस, तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। स्टोरी सम्स। ठीक है, इन आवर डे टुडे लीव्स वी कम across situation where we have to add or subtract money. Let us find out if we can do the correctly. ठीक है, हम अपने पर डे के लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, मनी के द्वारा चीज़ें हम मनी को ऐड करते हैं या फिर उनको हम माइनस करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व द स्टोरी सम्स। राजा हैज़ 45 रुपीज़। राजा के पास 45 रुपीज़ है। ही बाई अ चॉकलेट बार फॉर 28 रुपीज़। उसने कितने रुपीज़ के चॉकलेट बार खरीदे हैं? 28 रुपीज़ के। हाउ मच मनी इज ही लेफ्ट विथ? उसके पास कितने मनी बचेंगे, कितने पैसे बचेंगे? उसने क्या किया? 45 रुपीज़ के उसके पास 45 रुपीज़ थे। ठीक है, उसने 28 रुपीज़ के चॉकलेट बार खरीद लिए। तो जब वो 45 में से 28 को माइनस करेंगे तो उनके पास 70 रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, लेफ्ट होंगे। और यहाँ पे देखिए 5 में से 8 हम माइनस नहीं कर पाएंगे तो ये इससे बोरो करेगा। ठीक है, इसके पास 15 हो जाएगा। 15 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा। और यहाँ पे फिर 3 हो गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, आवर राइट आंसर इज 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉबी brought a lollipop of 18 rupees and some candy for 29 rupees। ठीक है, बॉबी ने कुछ लॉलीपॉप्स खरीदे हैं 18 रुपीज़ के और कुछ कैंडीज खरीदा है उन्होंने 29 रुपीज़ का। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन बोथ? वो दोनों के लिए कितने रुपीज़ उन्होंने खर्च किए? 18 प्लस 29 को जब हम ऐड करेंगे तो 47 रुपीज़।
जब हमें दोनों का टोटल निकालना हो कि हमें दोनों के लिए कितना खर्च करना पड़ा, तो हम उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 47 रुपीज़ आएगा। ठीक है, यस। जुबिन बॉट चॉकलेट बार एंड कैरमल एप्पल फॉर 50 रुपीज़। यस, वो चॉकलेट बार और कैरमल एप्पल खरीद रहे हैं 50 रुपीज़ में। द चॉकलेट बार कॉस्ट, जो चॉकलेट बार का कॉस्ट है वो 18 रुपीज़ है। यस, हाउ मच डज द कैरमल एप्पल कॉस्ट। अब वो बता रहा है कि उस कैरमल एप्पल का अमाउंट क्या है। तो हमें कैसे पता चलेगा, मुझे एक का अमाउंट पता चल गया है कि चॉकलेट बार का जो अमाउंट है वो 18 रुपीज़ है। इट्स अ वेरी सिंपल कि हमने 50 रुपीज़ पे किया है दोनों के लिए, तो 18 रुपीज़ का हमारा चॉकलेट बार है। तो अगर हमें कैरमल एप्पल की प्राइस निकालनी है तो मैं 50 में से 80 रुपीज़ 18 रुपीज़ को माइनस करूँगा, तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो हमारा कैरमल एप्पल का रेट होगा, अमाउंट होगा। ओके, 30 रुपीज़ देखिए आपके 32 रुपीज़ जो अमाउंट लेफ्ट हो रहे हैं, बच रहे हैं, ये आपका कैरमल एप्पल का प्राइस है। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुस्किन बॉट पेस्ट्रीज फॉर 50 रुपीज़। ठीक है, एंड रीता बॉट अ लॉलीपॉप ऑफ 18 रुपीज़। हाउ मच मोर डिड रुस्किन स्पेंड। ठीक है, वो उससे कितना ज़्यादा स्पेंड किया है। ठीक है, कितना ज़्यादा मनी उसने स्पेंड किया है। ठीक है, तो पेस्ट्रीज के लिए रुस्किन ने 50 रुपीज़ स्पेंड किए। ठीक है, और रीता ने 18 रुपीज़ स्पेंड किया है, खर्च किया है। ये पूछ रहा है कि रुस्किन ने कितना ज़्यादा उससे खर्च किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 50 रुपीज़ में से 18 रुपीज़ को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा हम उसे क्या मानेंगे कि वो हमारा इतना ज़्यादा उसने खर्च किया है, तो 32 रुपीज़ हमारा एक्स्ट्रा मनी है। ठीक है, यस। प्लीज़ कम टू नेक्स्ट पेज। वर्कशीट क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे सर्कल द नोट एंड कॉइंट्स नीडेड टू बाय द फॉलोइंग्स, हमें उन्हें सर्कल करना है। ठीक है, 30 रुपीज़ के क्रेयॉन्स हैं यहाँ पे, 30 रुपीज़ का क्रेयॉन है। तो हमें उसके लिए क्या पे करना है, और नोट और कॉइन दोनों हमें लेने हैं। तो हम 20 रुपीज़ के नोट लेंगे और 5 5 रुपीज़ के दो कॉइन्स हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे 10 रुपीज़, अरे कंप्लीट हो जाएंगे, 30 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, 42 रुपीज़ के फुटबॉल हैं। यहाँ पे हमें नोट और कॉइन दोनों लेना है, तो 20 रुपीज़ के दो नोट लेंगे हम। ठीक है, और 2 रुपीज़ के कॉइन को लेंगे। क्लियर, यस। प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लीस्ट नंबर ऑफ नोट्स एंड कॉइन। ठीक है, coins needed to make each amount the first has been done for you. Yes, आपको इस अमाउंट को बनाने में किन किन नोट्स और कॉइन्स की नीड होगी, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे दिया है 7 रुपीज़ आपको अगर चाहिए, तो आप 5 रुपीज़ के नोट ले सकते हैं और 2 रुपीज़ के कॉइन ले सकते हैं। 20 रुपीज़ बनाने हैं, 21 रुपीज़ बनाने हैं, तो आप 20 रुपीज़ के नोट लेंगे, 1 रुपीज़ के कॉइन लेंगे। ओके, 34 रुपीज़ अगर आपको बनाने हैं तो 20 रुपीज़ के नोट लेंगे, 10 रुपीज़ के नोट लेंगे और 2 रुपीज़ के कॉइन लेंगे। ओके, यस। प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। 58 रुपीज़ अगर आपको बनाने हैं तो 50 रुपीज़ के नोट, 5 रुपीज़ के कॉइन, 2 रुपीज़ के कॉइन एंड 1 रुपीज़ के कॉइन। जब आप इन्हें टोटल करेंगे तो 58 रुपीज़ आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नैना बाय बुक्स फॉर 33 रुपीज़, शी गिव्स 50 रुपीज़ टू द शॉपकीपर। नैना ने बुक्स खरीदा है, परचेज किया है 33 रुपीज़ का, और उन्होंने शॉपकीपर को 50 रुपीज़ दिए हैं। हाउ मच मनी विल शी गेट बैक, उन्हें वापस में कितना मनी मिलेगा रिटर्न में। तो 50 में से जब हम 33 माइनस करेंगे तो 17 रुपीज़ रिटर्न मिलेंगे। ओके, ऑन ट्यूसडे Kenny gave 35 rupees of his pocket money to
चैरिटी एंड स्पेंड 59 ऑन स्नैक। यस, उन्होंने पॉकेट मनी के लिए उन्होंने 35 रुपीज़ दिया है कैनी को, ठीक है। और चैरिटी में उन्होंने 59 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, ठीक है। और स्नैक के लिए हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन ट्यूसडे, उन्होंने ट्यूसडे को कितने रुपीज़ खर्च किए। यस, तो हम क्या करेंगे 35 और 59 को ऐड कर देंगे, हमारा टोटल मनी जो होगा वो 94 रुपीज़ आएगा। तो यानी कि उन्होंने ट्यूसडे को 94 रुपीज़ स्पेंड किए, खर्च किए हैं। यस, प्लीज़ नेक्स्ट पेज, मेंटल मैथ्स। It's a very simple. 1 rupees is equal to 100 पैसे, 2 rupees is equal to 200 पैसे, 10 rupees is equal to 1000 पैसे, ठीक है। और 11 रुपीज़ अगर आपको बनाना है तो 10 रुपीज़ के कॉइन रहेंगे और 1 रुपीज़ का कॉइन रहेगा। 40 रुपीज़ अगर आपको बनाना है तो 20 रुपीज़ के नोट रहेंगे, 20 रुपीज़ के 2 नोट रहेंगे यहाँ पे। 35 रुपीज़ अगर आपको बनाना है तो दो नोट यहाँ पे दिखाया गया है, तो 20 रुपीज़ के नोट, 10 रुपीज़ के नोट और 5 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है। 69 रुपीज़ अगर आपको बनाने हैं तो 50 रुपीज़ के नोट, 10 रुपीज़ के नोट और 5 रुपीज़ के नोट, ठीक है। यस, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 69 रुपीज़ हमें चाहिए, तो हमें किन किन चीज़ों की नीड होगी, कितने रुपीज़ की, ठीक है। देखिए 69 रुपीज़ अगर हमें चाहिए तो हम 50 रुपीज़ के नोट लेंगे, ओके। 10 रुपीज़ के नोट लेंगे, 5 रुपीज़ के कॉइन लेंगे, 2 रुपीज़ के कॉइन लेंगे एंड 2 रुपीज़ के 2 कॉइन लेंगे, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल हमारे 69 रुपीज़ होंगे, ओके। यस, प्लीज़ कम टू नेक्स्ट पेज। यस स्टूडेंट्स, अब हमारी ये नोटबुक के वर्क आ गए हैं। हमने इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस राइट किया हुआ है। ये देखिए आपके जो रुपीज़ है उसका ये साइन है। इन इंडिया मनी इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 10 पैसे या 100 पैसे। यस, 100 पैसे, ओके। 60 रुपीज़ 95 पैसे वर्ड्स में लिखा हुआ है और आपको इसको अमाउंट में राइट करना है। तो 60 रुपीज़ 95 पैसे फर्स्ट ए है ऑप्शन, और 61 रुपीज़ 85 पैसे, तो ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 25 रुपीज़ प्लस 64 रुपीज़, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 79 रुपीज़ ऑप्शन में है और 89 रुपीज़ ऑप्शन में है, तो आवर राइट आंसर इज 89, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, 89 रुपीज़ माइनस 63 रुपीज़, जब हम इन्हें ऐड माइनस करेंगे तो 26 रुपीज़ मतलब लेफ्ट होंगे, बचेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट। 200 पैसे इज इक्वल टू 2 रुपीज़, अगर 200 पैसे हैं तो वो रुपीज़ में अगर हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 रुपीज़ होंगे, ओके। यस, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। 31 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 71 रुपीज़ आएगा। यस, इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर बी, 55 रुपीज़ प्लस 11 रुपीज़, हम इन्हें ऐड करेंगे तो 76 रुपीज़ आएंगे। इट इज़ ट्रू या फॉल्स? नो, फॉल्स। ये क्वेश्चंस क्या है, गलत हैं, ठीक है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 66 रुपीज़ आएंगे, ना कि 76, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 रुपीज़ माइनस 62 रुपीज़, हम इज इक्वल टू 13 रुपीज़। यस, इट इज़ राइट आंसर, जो ये आंसर है ये राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, 30 रुपीज़ 70 पैसे, ठीक है। जब हम इसे नंबर्स में राइट करेंगे तो 20 रुपीज़ 70 पैसे,
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये गलत है, ठीक है, फॉल्स है। तो ऐसे हमने आपके लिए क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे बनाए हैं। ये नोट और कॉइन है, इन्हें ऐड करेंगे, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ हो गए, और 2 रुपीज़ के कॉइन, 32 रुपीज़। यस, इट इज़ ट्रू। ठीक है, आई होप कि ये वीडियोस, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो ज़रूर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू क्लास।